नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत से 7 समंदर पार मलेशिया में रहकर पिछले 8 सालों से भगोड़ा जाकिर नायक मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगल रहा है। जाकिर नायक जब तक भारत में रहा सरेआम मंच पर बुलाकर हिंदुओं को कलमा पढ़वाता रहा और अब जब मलेशिया में पनाह लिए हुए है तो भारत के 21 करोड़ मुसलमानों को भड़काकर मोदी सरकार की हितकारी नीतियों को दफनाने की कोशिश कर रहा है। वक्फ बोर्ड की आड़ में भारत के मुसलमानों को उकसा भी रहा है। क्या है पूरा का पूरा मामला, आइए मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। विदेशी धरती से मोदी के अरमानों को कुचलने की प्लानिंग, विदेशी धरती से भारतीय मुसलमानों को भड़काने की साजिश, विदेशी धरती से वक्फ बोर्ड को बचाने की कोशिश, विदेशी धरती से भगोड़ा जाकिर नायक की दिखी औकात। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मलेशिया में रहकर सनातन पर कुठाराघात करने वाला, खुद को इस्लामिक उपदेशक बताने वाला जाकिर नायक, इस नाम से देखिए, इस चेहरे से और इसकी जहरीली जुबान से पूरी दुनिया परिचित है। ये वही जाकिर नायक है जिसे भारत में रहकर सनातन के खिलाफ हमेशा नफरत फैलाई। ये वही जाकिर नायक है जिसकी मंशा हमेशा से यही रही कि कश्मीर को दूसरा फिलिस्तीन बना दिया जाए। ये वही जाकिर नायक है जिन्होंने 370 के खिलाफ मोदी सरकार को बदनाम करने की भी कोशिश की, और ये वही जाकिर नायक है जिन्होंने इस्लाम के अलावा सनातन धर्म की हमेशा मुखालफत की। ये वही जाकिर नायक है जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा का हमेशा विरोध किया, और ये वही जाकिर नायक है जो मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को ठीक बताते हैं। ये वही जाकिर नायक है जिसने हजारों हिंदुओं को कलमा भी पढ़वाया, और ये वही जाकिर नायक है जो आज भी शरिया कानून का सबसे बड़ा समर्थक है। भड़काऊ भाषण देना, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को बढ़ावा देना, इन तमाम गंभीर आरोपों के बीच 8 साल पहले जाकिर नायक सऊदी के रास्ते मलेशिया भाग गया। भारत सरकार द्वारा भगोड़ा घोषित हो चुका है और तभी से मलेशिया को अपना ठिकाना ये बनाया हुआ है। और अब जब देखिए जाकिर नायक को वापस भारत लाने की तैयारियां हो भी रही है, तो ऐसे में जाकिर नायक वक्फ बोर्ड को हथियार बनाकर भारत के मुसलमानों को भड़काने की साजिश रच रहा है। नए भारत से जुड़े पीएम मोदी के अरमानों को खत्म करने की साजिश रच रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। 50 लाख मुस्लिमों को गुमराह करने की साजिश, वक्फ बोर्ड पर दिखी जाकिर नायक की औकात, पीएम मोदी को अंदर से तोड़ने की साजिश। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भारत के 21 करोड़ मुसलमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या मायने रखते हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि केंद्र की सत्ता संभालते ही पीएम मोदी ने पहला नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी से 3 तलाक जैसे जहरीले लफ्जों को मिटाया। मुस्लिम बहुल कश्मीर को 370 की बेड़ियों से जकड़न से मुक्त किया, और अब जब वक्फ बोर्ड की दादागिरी को खत्म करने की वो जब कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें अड़ंगा डालने का काम जाकिर नायक कर रहा है। पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत देखिए बगैर देश के मुसलमानों के पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत का मुसलमान इस देश का हिस्सा है और पीएम मोदी की भी ताकत है, और इसी ताकत को जाकिर नायक खत्म करने की फिराक में है। तभी तो देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर जाकिर नायक भारत के मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, सरकार के फैसले को ना मानने को कह रहा है। दरअसल जाकिर नायक ने हाल फिलहाल में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। बाकायदा वीडियो जारी करते हुए देश के 50 लाख मुस्लिमों से वक्फ के पक्ष में वोट करने की अपील की है। इस संशोधन विधेयक के जरिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की जमीन को लेना चाहती है। वक्फ बोर्ड के पास भारत में तीसरी सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ना कि सार्वजनिक जमीन। ये सार्वजनिक जमीन नहीं है, इसलिए गैर मुस्लिम इलाके ले नहीं सकते। मोदी सरकार मुस्लिम और इस्लामी विरोधी और इस जमीन को लेना चाहती है, और इसलिए भारत के मुस्लिम इस वक्फ संशोधन बिल का विरोध करें। ये बिल संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजी गई है। अगर केवल 50 लाख मुस्लिम इसका संसदीय समिति में विरोध कर दे तो ये रुक सकता है, वो भी तब जब भारत में 21 करोड़ मुसलमान हैं। अगर भारतीय मुस्लिम एक्टिव नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमारे ऊपर आरोप लगाएंगी। तो अपने भड़काऊ वीडियो में जाकिर नायक ने सारी बातें कही हैं। अपनी भ्रामिक बातों से सिक्के के एक पहलू को तो उसे दिखा दिया जाकिर नायक ने, लेकिन भारत के मुसलमानों को मोदी के खिलाफ कर रहा है। जबकि सच ये है कि मुसलमान खुद
वक्फ बोर्ड की बढ़ती दादागिरी से असल में परेशान है। मलेशिया में बैठकर देखिए जाकिर नाइक वक्फ बोर्ड के इरादों को पाक साफ बता रहा है। मोदी सरकार को ललकार भी रहा है। आलम तो ये है कि अब तो मुंबई में जिस जगह पर अंबानी परिवार का आशियाना है एंटीलिया, उसे भी वक्फ की जमीन बता रहा है। और ऐसे में जाकिर नाइक जैसे लोगों से किस प्रकार से अब निपटने का समय आ चुका है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।